देखो सब जय हो जय हो जय भगवती माँ। आगरा वाला मेरे इस बाबू है उनकी तरफ से ध्वजा और धारण स्वीकार करो भगवती माँ। बोलो धौलागढ़ मैया की जय। जय भैया। हाँ पढ़े। ब्राह्मण कुल में बजेड़ा खेड़ा में इनका अवतार हुआ और माता पिता गुजर गए। छोटी कन्या थी 7 साल की। गांव के बच्चों के साथ ये यहाँ पशु चराने आती थी गऊ पहाड़ी पर, और यहाँ कोई गांव नहीं था। और उर्ली तरफ जब आते थे तो नदी बहती थी। तो भाभी जी जो थी, भैया और भाभी थे, तो भाभी जी एलर्जी करती थी मैया से। तो ये जब ग्वालों के साथ गौ चराने आती दिन में, तो भाभी जो क्या करती कि गोबर की रोटियों पर ऊपर से चून लगा के इनको बना के देती थी। अब वो खपती हैं क्या? कोई बेड़ी का पेड़ था पहाड़ में, उसमें से बेर खाती थी। पता लगा ग्वालों ने कहा कि बेर खाती है, उसको कटवा दिया। फिर कंवारी बछिया का दूध पीने लग गई, वो भी बछिया भी बाहर निकलवा दी। उसके बाद में क्या होता है, बरसात के दिन आते हैं और बरसात के दिनों में नदी में पानी तेज आता है। तो जब ये भाभी ने एक दिन क्या किया, जब बरसात के दिन थे तो जब पशु गए घर, शाम को जब दूध काटने गई तो भाई तो दूध काटा नहीं, भाभी जी का दूध काटने गई। और भाई ने कहा कि इसको बछड़े को पकड़ो। अरे बने कि तुम्हारी बहन से पकड़वा लो। आपको पता है रात में कहाँ जाती है ये? भाभी जी को पता था कि रात्रि में ये यहाँ पहाड़ी पर आती थी। यहाँ रासमंडल होता था देवों का। तो उसके बाद में ये होता है कि बने कि या तो इस बात को सत्य कर देना, अन्यथा घर में या तो तू रहेगी या हम रहेंगे। और रात को सब सो गए तो ये अपने डंडी हाथ में लेकर के और वही ग्वाले का रूप करके और घर से चली। भाभी जी ने इशारा किया भाई को, मैंने कि वो जा रहे देख लो। भाई साहब पीछे पीछे चले और अब भाई साहब के कुछ शक ये हुआ कि पता नहीं गांव में किसके घर जाती। वहाँ से जब गांव से बाहर आ गई तो भाई साहब को ये हुआ कि ये छोटी सी बच्ची रात्रि में कहाँ जा रही है। नदी के तीर पर जब आए तो वहाँ नदी ने रास्ता दे दिया। तो भाई भी पानी में कूद करके जैसे तैसे निकल के आ गया कि देखना है आज क्या होता है। मैया जी जब यहाँ आई पहाड़ी पर, तो सबसे ऊपर सिंहासन मैया जी का, इंद्रादि देवता सारे रासमंडल में। भाई साहब छिप कर के यहाँ मैया को देख रहे करे बने कि ये तो आज शक्ति मैया है, और आज अगर मैया वापस घर चल जाए तो मैं तो पूजा करूँगा। सुबह जब जागरण समाप्त हुआ और ये जब चलने लगी तो अपना वही वेशभूषा कर लिया। भाई साहब ने कहा, भाई साहब ने जब आवाज़ लगाई तो मैया पीछे घूम के देखे। अरे बने कि भाई तेने तो मन में पाप विचार लिया, फट जा पहाड़ में तुझ में समा जाऊँगा। तो पहाड़ की लीर हो गई और मैया समाई पत्थर की हो गई। भाई जब पकड़ने भगा तो मना कर दिया कि दूर हट जा, रे पत्थर का हो जाएगा। बने कि मुझको कुछ जवाब तो दो, मैं गांव में जाके क्या कहूँगा। बने कि जाके कह देना तीसरे दिन और तीसरे पहर अग्नि लगेगी गांव में, क्यों गलत विचार किए हैं गांव में। तो वहाँ जाके उन्होंने कह दिया। जो कोई समझदार थे वो चले गए, बाकी रुक गए तो सब आग लग गई गांव में। उसके बाद मैया यहाँ रहने लगी और डोडरावत कुल के जोड़े से मेरे सामने से दर्शन नहीं करे, साइड से करे। फिर उसके बाद मैया यहाँ रहने लग गई तो कोई बंजारों की मोडियाँ जा रही थी, लाखों मोडियाँ चीनी की। मैया ने आवाज़ लगाई तो सेठ तो था नहीं, साथ कर्मचारी थे। तो कर्मचारियों ने डर की वजह से कहा कि मैंने आवाज़ आई केवल कि भाई
हमारे तो खारी है, नमक है। मैंने कि भाई तुम्हारी बात सत्य है तो ठीक है, नमक है। वो नमक ही हो गया। सेठ को पता लगा ये क्या हुआ, मेरे हाथों से भराया है। मैंने कि महाराज ऐसे ऐसे एक छोटी सी पहाड़ी पर से आवाज़ ज़रूर आई थी, हमने नमक बता दिया। मैंने कि उसको जानते हैं पहाड़ी को? हाँ जानते हैं। ऊँट पे बैठ कर के वो वापस आया, यहाँ कुछ नहीं मिला, वाले थे। मैंने कि अब तो मैं इस पहाड़ पर दग्ध हो जाऊंगा जल के, मैं तो बर्बाद हो गया। अंत में मैया जी जब वो अग्नि में बैठा तो डंडी हाथ में लेकर, अरे मैंने कि इस पहाड़ी को क्यों तू हत्यारी बनाता है? तो मैंने कि मुझको ये बताओ, मैं बर्बाद हो गया। मैंने भाई मेरी गलती नहीं है, तेरे कर्मचारियों की गलती है। मैंने कि माँ क्षमा करो और माफ़ करो, हमको दया करो। मैंने कि जा नमक वो मीठा हो जाएगा, चीनी हो जाएगी, और जो तुझको बेनिफिट मिलेगा, फ़ायदा मिलेगा, उसमें से 1/4 हिस्सा लगा देना, मेरा मंदिर बनवा, सीढ़ी लगा। ये सारी व्यवस्था उसने बंजारे ने किया। उसके बाद ये मूर्ति ने किया। ये बैठी हुई है सेठ की मूर्ति, मथुरा वाले रामचंद्र जी ने मैया की सेवा की निःशुल्क। कोई किसी भी यात्री से कोई कर टैक्स कुछ नहीं, पानी की भी व्यवस्था इन्होंने की। ये मैया की कथा है। उसके बाद जो भक्त आते हैं वो अपनी अपनी सेवा करते हैं। बचपन का नाम क्या था? मैया जी का धौलाबाई, और फिर धौलागढ़ हो गया। ये पहाड़ी का नाम गढ़, इसलिए धौलागढ़ हो गया।